थक गए हो तुम दोनों? अरे जाओ, भागो ना। अरे भागो भागो। वो क्या है ना, भागने के लिए जमीन छोटी पड़ जाए, लेकिन मैं तुम दोनों का पीछा नहीं छोड़। हमें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तू तो हमें छू भी नहीं सकती। हमारे पास ताबीज है। वैसे ये आवाज सुन रहे हो? ये उन्हीं लोगों की आवाज है जिन्हें लगता है कि तुम दोनों एक बेबस औरत को धक्का देकर भाग रहे हो। और अगर भीड़ को गुस्सा आ गया तो वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं तुम दोनों को छू नहीं सकती, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम दोनों के शरीर पर यह ताबीज है। और एक बार तुम दोनों इस भीड़ के हाथ लग गए तो ये भीड़ तुम्हारे शरीर से ये ताबीज अलग कर, और फिर मैं तुम दोनों के शरीर से तुम्हारे प्राण अलग कर। हर पाप को उसकी पाप की सजा मिलती है, और मैं तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगी कि फिर कोई भी किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद करने की सोचेगा भी नहीं। मेरा ताबीज। आपकी दुश्मनी पूरा और उसकी फैमिली से है। आप इस पर जो चाहे कर सकती हैं। ये सब प्लानिंग ना प्रीति और किसी की थी। राधिका जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मुझसे जबरदस्ती करवाया गया है। हाँ, तुम इस पर जो चाहे कर सकती हो, चाहे इसे मार दो। मुझे जाने दो राधिका, प्लीज मुझे जाने दो। क्या बेकार की बातें कर रही हो? तुम्हारा क्या दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। धोखेबाज। भाभी, छोड़ना मत इसे। नहीं राधिका, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आप लोगों की लाइफ में कभी नहीं आऊंगी, कभी पलट के नहीं देखूंगी मैं। आई प्रॉमिस। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो राधिका। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन, आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे। सर! रुक! 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 अरे मारना है तो सामने से मार! इस तरह छुप के वार करने में कोई मर्दानगी नहीं है।